रात में 3 बजे इन लोगों ने बिल्डोजर चला दिया। मेरे 50 साल हो गया रास्ते हुए। आज हम उनके बहन भाई नहीं हैं। ट्रेन से हम तो 50 साल से बच ही रहे हैं, और उससे ज्यादा खतरा तो सरकार ने कर दिया। हमने मेहनत करा ब्याज पे लेकर, लोगों के जूठे बर्तन मांज के, जूठे कपड़े धोकर ये घर हम लोगों ने खड़ा करा। झुकी छोड़ कर जाने वाले नहीं है। जब तक व्यवस्था हमारा सरकार नहीं करेगा तब तक मर जाएंगे। इसीलिए रेलवे लाइन पर उस समय कहा गया था रेलवे सरकार क्यों बसने दिया हम लोगों को यहाँ पर। गुप्ता जी, झुग्गी वालों की आय लगेगी आपको। बीजेपी गवर्नमेंट जब से दिल्ली में पावर में आई है तब से ही इलीगल झुग्गियों को एग्रेसिवली हटा रही है। हम ऐसा कह सकते हैं पहला काम है जो बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली में करना शुरू कर दिया है। ये काम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर हो रहे हैं। बुलडोजर से लगातार झुग्गियां तोड़े जा रहे हैं, जैसे अशोक विहार, गोविंदपुरी, ओखला, मद्रासी कैंप्स। ये सारा डिमोलिशन कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है। स्पेशली जहां सेफ्टी इश्यूज है, जैसे कई झुग्गियां रेलवे ट्रैक्स के आसपास बसी हुई हैं। कल को अगर ट्रेन डिरेल हो जाती है तो सीधा ट्रेन झुग्गियों में जाके घुसेगी और कैजुअलिटी के नंबर्स अनइमेजिनेबल होंगे। बहुत सी झुग्गियां गंदे और बड़े नालों के आसपास बसी हुई हैं, जिससे लोगों को काफी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और बीमारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। बीजेपी का कहना है वो जहां झुग्गी वहां मकान की स्कीम के अंदर आने वाले लोगों को फ्लैट्स प्रोवाइड करेगी, जैसे स्वाभिमान फ्लैट्स। पर कई केसेस में रिहेबिलिटेशन प्रॉपर्ली हो ही नहीं रही, जिससे गरीब लोग बेघर हो रहे हैं। तो क्या बीजेपी मॉडर्न दिल्ली बनाने की आड़ में गरीब लोगों को नुकसान कर रही है? जून 2025 में 200 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ी गई अशोक विहार में। गोविंदपुरी की भूमिहीन कैंप में 300 प्लस झुग्गियां गिराई गई। बताया जा रहा है गोविंदपुरी में करीब 1200 फैमिलीज को फ्लैट्स नहीं मिले क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं था। इसका मतलब उन फैमिलीज का घर तो गया ही और ना ही वो किसी सरकारी योजना के अंदर आए, तो वो गरीब लोग बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। बीजेपी गवर्नमेंट को इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए और उन फैमिलीज की भी हेल्प करनी चाहिए। झुग्गी में रहने वाले लोग अक्सर वेज वर्कर्स होते हैं और अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उनका काम धंधा छूट सकता है। साथ ही साथ अगर उन्हें कहीं और भेजा जाता है तो उनके बच्चों के एजुकेशन में भी रुकावट आ सकती है। स्वाभिमान फ्लैट्स जैसे प्रोजेक्ट्स में पानी, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक फैसिलिटीज की कमी की शिकायत है। ऑब्वियसली लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं तो बुलडोजर एक्शन से लोगों में गुस्सा है और ये चीजें पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट करती हैं। लेकिन झुग्गियां हटाने से आखिर फायदे क्या होंगे? इलीगल झुग्गियां हटाने से सरकारी जमीन वापस मिलती है जो रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए यूज हो सकती है। सेफ्टी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है क्योंकि कई झुग्गियां रेलवे ट्रैक्स या गंदे नालों के पास होती हैं और इन्हें हटाने से एक्सीडेंट्स और फ्लडिंग का रिस्क कम होता है। जैसे बारापुल्ला नाले के पास मद्रासी कैंप में फ्लड आ सकता है अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो। बेसिकली बीजेपी का ये प्लान है मुंबई के धारावी मॉडल की तरह दिल्ली के स्लम्स को रीडेवलप करना। पीएम उदय योजना के द्वारा इलीगल कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को लीगल ओनरशिप मिल सकता है। बीजेपी का वन ऑफ द मेन फोकस पॉइंट है यमुना नदी को क्लीन करना। इसकी वजह से नालों के पास से इलीगल झुग्गियां हटानी जरूरी है और 2025 से 26 के बजट में 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसी काम के लिए रखे गए हैं। लेकिन जिन लोगों की झुग्गियां टूट रही है उनके लिए नया स्ट्रगल शुरू है क्योंकि परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है क्योंकि वो घर से बेघर हो रहे हैं। बीजेपी ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो ये योजनाएं कामयाब हैं भी कि नहीं आइए जानते हैं। सबसे पहली योजना जहां झुग्गी वहां मकान। बीजेपी का प्रॉमिस है स्लम में रहने वाले लोगों को वही घर मिलेगा जहां वो पहले रहते थे। पीएम उदय स्कीम इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज करना जो स्लम में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। बीजेपी का स्मार्ट सिटी विजन। बीजेपी चाहती है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए क्योंकि ये देश की राजधानी है और ये इंडिया को पूरे वर्ल्ड के आगे रिप्रेजेंट करती है। क्लीन यमुना, बेटर रोड्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। कई डेमोलिशंस कोर्ट के ऑर्डर पर भी हो रहे हैं जो बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है। इन योजनाओं में कई कमियां भी है। फ्लैट्स देने का प्रोसेस बहुत स्लो है और कई फैमिलीज बेघर होती जा रही हैं। लोगों को उनका मकान गिराने से पहले सिर्फ 3-4 दिन का ही नोटिस दिया जाता है जो काफी नहीं है। ऑपोजिशन का कहना है कि ये चीज गरीबों के अगेंस्ट जा रही है। बेसिकली आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी गरीबों के घर तोड़ रही है। जहां झुग्गी वहां मकान का प्रॉमिस बिल्कुल झूठा है। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखते हुए कहा कि ये डेमोलिशंस अभी रोक दिए जाए और लोगों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मिले। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल मूव है गरीब वोटर्स को टारगेट करने के लिए। और सोशल मीडिया पर भी कई लोग बीजेपी के सपोर्ट में है और कई लोग बीजेपी के अगेंस्ट में। लोग बोलते हैं ये चीजें बिल्कुल गरीबों के अगेंस्ट हो रही हैं और ये चीजें इलेक्शन प्रोमिसेस के खिलाफ हैं। अभी तक अशोक विहार, गोविंदपुरी, मद्रास कैंप, ओखला, वजीरपुर, गोकुलपुरी, कालकाजी, जंगपुरा, तैमूर नगर, आजादपुर, इन सभी जगहों पर झुग्गियां गिराई जा चुकी हैं। तो बेसिकली बीजेपी का मेन एम मॉडर्न दिल्ली बनाना, यमुना नदी को क्लीन करना, इलीगल ऑक्यूपेशन को रोकना और दिल्ली को डेवलप करना है। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, दिल्ली में झुग्गियों के अलावा 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स और हैं। जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है और सबसे बड़ी
प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। इसको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी क्या स्टेप्स लेती है ये देखने लायक होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना।